हेलो स्टूडेंट, इंसर्शन सॉर्ट। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट दोनों ही सॉर्टिंग मेथड मैंने आपको बताए थे। उसी प्रकार सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट की तरह ही एक और सॉर्टिंग मेथड होता है जिसे हम इंसर्शन सॉर्टिंग मेथड बोलते हैं। इंसर्शन सॉर्टिंग मेथड जो होता है बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट से डिफरेंट होता है। बस सिमिलरिटी इसमें यही होती है कि बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट तीनों ही सॉर्टिंग मेथड इन प्लेस सॉर्टिंग मेथड पर डिपेंड करते हैं। इन प्लेस सॉर्टिंग मेथड वो सॉर्टिंग मेथड होता है जिसको सॉर्टिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। जहां पर एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर आप इन प्लेस सॉर्टिंग मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, देरी न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट एक ऐसा सॉर्टिंग मेथड है। इस सॉर्टिंग मेथड के अंदर हमें एक चीज अप्लाई करनी होती है। वो क्या करना होता है? इंसर्शन सॉर्टिंग मेथड के अंदर हमें एरे लिस्ट को दो लिस्ट में डिवाइड करना होता है। डिवाइड अपनी तरफ से नहीं करते हैं, अपन मान के चलते हैं। दो सब लिस्ट होती है, एक तो सॉर्टेड सब लिस्ट होती है, दूसरी अनसॉर्टेड सब लिस्ट होती है। सॉर्टेड सब लिस्ट में हमें अनसॉर्टेड सब लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर वन एलिमेंट को उठाकर उसको एप्रोप्रिएट पोजीशन पर प्लेस करना होता है। ठीक है, एप्रोप्रिएट पोजीशंस क्या होती है? जैसे जैसे ये ट्यूटोरियल बढ़ता जाएगा आप समझते जाएंगे एप्रोप्रिएट पोजीशन होती क्या है। एप्रोप्रिएट पोजीशन के लिए हमें एक मेथड काम में लेना होता है। वो मेथड है आपका ये एक लॉजिक लगता है। इस लॉजिक पर अपन अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट में हम किस तरह से सॉर्टिंग कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर ये लॉजिक होता है। इस लॉजिक के अंदर हमेशा आउटर लूप 1 से स्टार्ट करना है और इनर लूप को अपन को भी 1 से ही स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर आउटर लूप में मैंने फोर लिया है, इनर लूप के अंदर मैंने व्हाइल लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि अनसर्टेन कंडीशन पर व्हाइल लूप डिपेंड होता है, आपको पता है। ठीक है, इसलिए अनसर्टेन कंडीशन के लिए मुझे व्हाइल लूप को यूज में लेना है। ठीक है, और व्हाइल लूप के अंदर मुझे कंपेयर करना है जे को, और इस जे से ही मैं इंसर्शन सॉर्ट कंप्लीट करता हूं। जगह देखिए, यहां 1 से लेकर लेस देन n तक लूप चलेगा और इस लूप के साथ साथ जे वाला लूप भी मेरा चलेगा, इनर लूप भी चलेगा व्हाइल लूप के साथ। और वो चेक करेगा कि जे ग्रेटर देन 0 या जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और ए आर ऑफ जे -1 ग्रेटर देन ए आर ऑफ जे, ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तो आपको टेम्पररी वेरिएबल के अंदर इसको टेम्पररी वेरिएबल को यूज में लेकर आपको स्वैपिंग करनी है। ठीक है, तो ये स्वैपिंग कर सकते हैं। सेम स्वैपिंग है। ठीक है, मैंने बबल सॉर्ट में बताया था, सिलेक्शन सॉर्ट में बताया था आपको। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट के अंदर भी सेम स्वैपिंग है। ठीक है, हमें यहाँ पर इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज के बारे में आप समझते हैं किस तरह से आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने थर्ड वेरिएबल यूज में लेना। मैंने क्या बताया, इन प्लेस सॉर्टिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब आता है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम देखिए, जहां पर वही स्टार्ट करना है, उसी को ही मैंने एल्गोरिथम में इंप्लीमेंट किया। रीड एंड साइज ऑफ एरे, ए आर ऑफ एन, यानी कि एरे रीड करना है फॉर i इक्वल्स टू 1 टू n-1। जब तक i 1 से लेकर n-1 है तो मुझे स्टेप 4 और 5 को यूज में लेना है। स्टेप 4 में क्या है, j इक्वल्स टू 1। जब भी आउटर लूप वर्किंग में होगा तब तक j की वैल्यू i से ही स्टार्ट होगी और while वही लॉजिक a r ऑफ j ग्रेटर देन 0 एंड a r ऑफ j -1 ग्रेटर देन a r ऑफ j। देन स्टेप कौन सी करनी, 6 एंड 7। तो 6 एंड 7 को मुझे अप्लाई करना है। 6 और 7 के अंदर क्या है कि मुझे यहाँ पे इंटरचेंज करना है। क्या इंटरचेंज करना है? वैल्यू को।
और वैल्यू को इंटरचेंज आप कैसे करेंगे, इस तरह से आप इंटरचेंज करेंगे और जे को डिक्रीज करना जरूरी है, क्योंकि जे को हमें रिवर्स ऑर्डर में कंप्लीट करना है। और कब तक, जब तक कि मैं एप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर लेता। जब ये कंप्लीट आपका सॉर्टिंग हो जाएगा उसके फिर बाद में आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। आगे देखिए, ये आपके पास अनसॉर्टेड है। ठीक है, इस अनसॉर्टेड में फर्स्ट इटरेशन मैंने मूव की। देखिए मैंने यहां पर पहला एलिमेंट को सॉर्टेड मान लिया है। ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, आपको पता है। ठीक है, इसलिए हमें इस एलिमेंट की पोजीशन पे प्लेस करना है। वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो 1 से पहले या 1 के बाद में, बिफोर 1 या आफ्टर 1। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में आई और जे सेम रहेगा। ठीक है, फिर चेक करेंगे वाइल j ग्रेटर देन 0 एंड AR ऑफ j माइनस 1 ग्रेटर देन AR ऑफ j। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जानी है तो आपको AR ऑफ j और एंड AR ऑफ j माइनस 1 में इंटरचेंज कर देना और j को माइनस 1 कर देना है। ठीक है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको इंटरचेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर j की वैल्यू देखिए, यहाँ पर क्या है, j की वैल्यू क्या है आपके पास, j माइनस 1 की वैल्यू क्या है 1, और j की वैल्यू क्या है 5। ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो हमें कोई भी स्वैपिंग नहीं करना है और हमें नेक्स्ट मूव पर, नेक्स्ट इटरेशन पे मूव हो जाना है। ठीक है, j माइनस 1 मुझे नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड इटरेशन मूव करेंगे तो j, जब पहले j यहाँ था, सॉरी i यहाँ था तो j भी यही हुआ। इसी प्रकार अब i को आप इंक्रीज करेंगे आउटर लूप पे तो j भी वहीं से स्टार्ट होगा। अब आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि अब वापस से लूप चलाना है। ठीक है ना, और लूप चला के देखना है कि आपको क्या j ग्रेटर देन 0 है, यस है। लेकिन देखिए AR ऑफ j माइनस 1, j में 1 लेस किया, यहाँ आएगा क्या 5 6 से ग्रेटर है, नहीं है, नहीं तो मुझे इंटरचेंज नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप पे मुझे मूव हो जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाएंगे तो लास्ट में मुझे लूप को टर्मिनेट करने के लिए j को एंड तक पहुंचाना होगा। तो जब तक आप j ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट इटरेशन पे मूव नहीं हो सकते। मैंने यहाँ पर इस j को पहले यहाँ पहुंचाया, फिर यहाँ पहुंचाया, यहाँ पहुंचाने के बाद मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। आप बताइए यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट सॉर्टेड है कि नहीं है, तो ये सॉर्टेड सब लिस्ट हो गई है, ये अनसॉर्टेड है, इनको अभी हमें सॉर्ट करना बाकी है। तो यहाँ पर 6 को मुझे प्लेस नहीं करना है, तो मुझे पता है 6 5 के बाद में ही आएगा और 1 से बाद में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए हमें 5 के बाद में इसको यूज में लेना है। ठीक है, आगे चलिए, आगे आप चलेंगे तो थर्ड इटरेशन के अंदर आप देखेंगे कि आई और जे कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, आई और जे जब आपको यहाँ पहुंचेगा तो उस सिचुएशन पर आपको चेक करना है क्या AR ऑफ j, सॉरी j ग्रेटर देन 0, यस है। AR ऑफ j माइनस 1 इज ग्रेटर देन AR ऑफ j, यस है, तो आपको दोनों में इंटरचेंज करना है। अब इंटरचेंज आप कैसे करेंगे वो देखिए, ये आपकी वैल्यू है 2 और 6 में आपको इंटरचेंज करेंगे। 2 कहाँ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, 6 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब आप 2 और 6 यहाँ पे आएंगे तो आपका, तो इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब सेकंड स्टेप पे मूव करेंगे। सेकंड स्टेप पर j पहले यहाँ था, j पहले कहाँ था, यहाँ था, अब कहाँ जाएगा, j यहाँ आ जाएगा, i की पोजीशन वही रहेगी। ठीक है, i की पोजीशन जब वही यही रहेगी तो उस सिचुएशन पर फिर वापस इस कंडीशन को अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, j माइनस 1 ये आएगा, यस 5 ग्रेटर देन 2 है, तो 5 और 2 में इंटरचेंज कर देना है। और इंटरचेंज करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर 5 और 2 में इंटरचेंज करने में यहाँ पर आ गया। अब क्या मुझे 2 एप्रोप्रिएट पोजीशन पहुंच गया ना, तो फोर्थ इटरेशन पर मैं आकर यहाँ पर एलिमेंट को ऐसे प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, अब इस तरह से प्रेजेंट करने के बाद में अब यहाँ पर मुझे j को यहाँ पे लाना ही पड़ेगा क्योंकि लूप से मुझे टर्मिनेट होना है। लूप से टर्मिनेट होने के लिए j को यहाँ पर लाना पड़ेगा, इसलिए फोर्थ इटरेशन पर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की। क्या बताइए, यहाँ पर एक j ग्रेटर देन 0 है, यस है, तो ग्रेटर देन 0, सॉरी j ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं है, j ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो उस सिचुएशन पर मुझे स्वैपिंग नहीं करनी है और नेक्स्ट स्टेशन पर मूव हो जाना है। जब नेक्स्ट स्टेशन मूव हो जाएंगे तो एक मेरे पास सॉर्टेड सब लिस्ट आ गई। आगे सॉर्टेड सब लिस्ट, तो यहाँ पर
1 2 5 और 6 सॉर्टेड हैं, 4 और 3 अभी अनसॉर्टेड है, इनको भी मुझे प्लेस करना है। यानी कि जब नेक्स्ट इटरेशन पे फोर्थ इटरेशन में हम मूव करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में आई और जे की पोजीशन ये होगी, ठीक है। आई और जे यहाँ पर होगा, यहाँ पे होने के बाद में अब देखेंगे यहाँ पर क्या जे ग्रेटर देन 0, यस है। ए ऑफ जे माइनस 1 ग्रेटर देन ए ऑफ जे, यस है। देन स्वैप 6 एंड 4, 6 और 5 में स्वैप करेंगे तो 6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और जे माइनस 1, जब जे माइनस 1 होगा तो सेकंड स्टेप में जे 4 पे आ जाएगा, आ गया, आई की वैल्यू हो गई। अब चेक करना है इसको, क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, यस हो गई, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 4 है, 5 ग्रेटर देन 4 है तो 5 को 4 की जगह रिप्लेस करना है, तो उस सिचुएशन पर मुझे रिप्लेस कर देना है, और रिप्लेस करने के बाद में जे माइनस 1 कर देना है। जब जे माइनस 1 करेंगे थर्ड स्टेप में जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर देखने के बाद में क्या मैं 4 को सही एप्रोप्रिएट पोजीशन पहुंचा चुका हूँ, यस पहुंचा दिया मैंने, क्योंकि 2 के बाद में आ रहा है, 1 से पहले 1 के बाद में आने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 4 एक्यूरेट पोजीशन पर है, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ इटरेशन में मूव हो जाऊंगा, मूव होने के बाद में फिर मेरे पास आई और जे की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब इस 3 को कहाँ लेके आना है, यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे वही इटरेशन को रिपीट करना है, स्टेप 2 के अंदर चेक करना है क्या 6 ग्रेटर देन 3 है, यस है, तो हमें क्या करना है, दोनों में स्वैप करना है और जे माइनस 1 करना है, तो स्वैप कर देंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम मूव हुए तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो फिर आगे कंडीशन चेक करेंगे, क्या जे माइनस 1 ग्रेटर देन ए ऑफ जे, यस है, तो उस सिचुएशन पर मुझे 5 और 3 में इंटरचेंज कर देना है। 5 और 3 में इंटरचेंज करने के बाद मेरे पास 3 अपने पोजीशन पहुंच जाएगा और वापस जे अब कहाँ आएगा, यहाँ पे जे माइनस 1 हो रहा है, ठीक है। इसके फिर बाद में देखेंगे, आगे चेक करेंगे क्या ए ऑफ जे माइनस 1 ग्रेटर देन ए ऑफ जे, यस है, तो 4 और 3 में स्वैप कर देना है, तो 4 और 3 में जब स्वैप करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, आ गई। और यहाँ पे वाइल वैल्यू आने के बाद में अब देखें यहाँ पर जे यहाँ पर आ गया है, तो भी पोजीशन पर जाएगा, मैं इसको यहाँ पे भी ले जा सकता था, मुझे यहाँ तक ले जाना पड़ेगा, लेकिन आपका लूप वहां तक जाएगा, क्योंकि आगे जाकर आपको कंडीशन को फॉल्स करना पड़ेगा। जे यहाँ पर आएगा तो ग्रेटर देन 0 नहीं होगी, जब ग्रेटर देन 0 नहीं होगी तो लूप से भाग जाएगा। आप देखिए यहाँ फाइनली क्या आपके पास एलिमेंट सॉर्टेड हुए, यस एलिमेंट सॉर्टेड हो गए। तो ये आपका सिंपलेस्ट मेथड है इंसर्शन सॉर्ट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुझे 2 सब लिस्ट बनानी है, एक तो सॉर्टेड सब लिस्ट, एक अनसॉर्टेड सब लिस्ट। अनसॉर्टेड सब लिस्ट में से एलिमेंट उठाना है और एप्रोप्रिएट पोजीशन पर उसको इंसर्ट करना है, इसलिए इसको इंसर्शन सॉर्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि फाइनली 3 को हमने उसकी एप्रोप्रिएट पोजीशन पहुंचा दिया, उसकी पोजीशन पहुंचाने के बाद में अब क्या है, हमने देखा कि आपके सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, सॉर्टेड हो गए, और सॉर्टेड होने के बाद में हमें टास्क भी कंप्लीट हो गए। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो, इफ एनी क्वेरी देन गो कमेंट सेक्शन, कोई कमेंट करना है आप कर सकते हैं, तो आप चाहे तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।